क्लिष्टे सुजीवे सुकृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रैकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी, सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, सर्वप्रथम तो सभी को शुभ कामना है, मंगल कामना है। प्रकाश का त्योहार दीपावली, कुछ आज कर रहे हैं और कुछ कल कर रहे हैं, कोई बात नहीं। शुभ कामना तो रोज ही देनी चाहिए, क्योंकि हर दिन जो उदय होता है वो हर दिन नया ही होता है। कभी कोई दिन वापस पुराना नहीं आता है। कोई बात नहीं, जिन्होंने आज मनाई उनको बधाई दे देना, और हम कल मनाएंगे तो वो बधाई हम ले लेंगे। अच्छी बात है, शुभ कामना है, मंगल कामना है। यह प्रकाश का त्योहार है बंधुओं। यह प्रकाश का संदेश देता है कि जीवन के अंदर प्रकाश होना चाहिए, क्योंकि जो अंधकार है वो दुख का प्रतीक है, लेकिन जो प्रकाश है वो आनंद का और सुख का प्रतीक है। लेकिन अब हमें यह चिंतन करना है, यह मनन करना है कि दीपावली के अवसर पर बाहर का प्रकाश तो कई बार कर लिया, क्योंकि दीपावली प्रकाश का त्योहार है, जिसे दीपोत्सव भी कहते हैं। और जहाँ पर हर घर के अंदर, हर द्वार पर क्या होता है? प्रकाश होता है, दीपकों का प्रकाश होता है। कोई बात नहीं, बाहर का प्रकाश भी जरूरी है, लेकिन ज्ञानी क्या फरमाते हैं, बाहर के प्रकाश के साथ साथ में हमारे भीतर में भी हमें क्या करना है? वही प्रकाश करने के लिए यह यात्रा चल रही है 27 दिन की। और आज कौन सा दिन आ गया? 26वां दिन आ गया। तो वैसे तो थोड़ा थोड़ा तो मुझे विश्वास है कि आपके भीतर में ज्यादा ना सही तो कुछ ना कुछ तो प्रकाश अवश्य ही हुआ। इतने दिन हो गए श्रवण करते हुए, कुछ ना कुछ तो भावों के अंदर अवश्य ही परिवर्तन आया होगा। मान लो नहीं आया, लेकिन चिंतन तो जरूर चला होगा। चला कि नहीं चला? ईमानदारी से बताना। चला ना? बस कोई बात नहीं, ये शुरुआत है। हाँ सा देखिए, आज मैं एक बात बताऊं आपको। कल हमारे बगानी जी की तबीयत प्रवचन के अंदर ही थोड़ी सुस्त हो गई थी। उनकी तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, बीपी हाई हो गया। दिन में समाचार मिले कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हॉस्पिटल में गए, लेकिन आज फिर प्रवचन में पधारे। स्वास्थ्य ठीक नहीं है और बाहर इंद्रदेव की भी खूब झड़ी लगी हुई है, लेकिन बहुत बहुत साधुवाद है। और भी हमारे भाई जो बुजुर्ग हैं और दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ सर, ये सब गुरुदेवों की कृपा है, गुरुदेवों का आशीर्वाद है और जिनवानी का प्रभाव है। और बंधु एक बात, यह जिनवानी के शब्द उनके ही कानों में पड़ते हैं जिनके भाग्य में लिखा हुआ है। सबके कानों में ये शब्द नहीं पड़ते। जिनकी पुनवानी का उदय होता है ना, उनके कानों के अंदर ही शब्द पड़ते हैं। बाकी कई बार क्या है, यदि भाग्य में लिखा हुआ नहीं है तो कवि ने क्या कहा, मिलता है उसी को जिसका नसीब था। मिलता है उसी को
जिसका नसीब था और वो ही प्यासा रह गया जिसका घर नदी के करीब था। कौन प्यासा रह गया जिसका घर कहाँ था? कई बार ऐसा होता है, स्थानक के बिल्कुल बाजू घर, एक ही दीवार होती है, बिल्कुल आमने सामने घर होते हैं, वो तो नहीं आ पाते। और जिनका घर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर होता है, कई ऑटो का भाड़ा खर्च करके भी आते हैं, लेकिन वही आ पाते हैं जिनकी तकदीर में जिनवानी श्रवण करना लिखा हुआ है। इसलिए 4 आए के 40 आए के 400 आए, हम उसकी परवाह नहीं करते। हमें ये देखना है कि जो आया है ना, वो श्रद्धा के साथ में आया है। किसके साथ में? हाँ, और ज्ञानियों ने तो यहाँ तक कहा कि 4 की और 40 की बात भी छोड़ो, 4 महीने का प्रवचन दिया, पूरे 120 दिन प्रवचन देने के बाद में एक आत्मा भी जाग जाए, कितनी? एक के भी जीवन में परिवर्तन हो जाए तो समझ लेना हमारा और सब साधु संतों का चातुर्मास करना क्या हो जाता है? सार्थक हो जाता है। एक भी यदि आत्मा जाग जाती है तो आप तो इतने भाई बहन यहाँ पर पधारे हुए हैं और रोज पधार रहे हैं, हम देख रहे हैं बड़ी श्रद्धा के साथ में। हमने 8 बजे बुलाया तो आप 8 बजे आ गए। बहुत बहुत साधुवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे वेलेचरी की बहनों को। वेलेचरी की बहनों को हम पाठ पर आते हैं, हमारे से पहले ये बहनें आ जाती है। अब सोचो घर से ये कब रवाना हुई होंगी, क्या इनको कोई काम नहीं है? सबके काम है, लेकिन बंधु यह भाग्यशाली को ही प्राप्त होता है। तो यह जिनवानी हम श्रवण कर रहे हैं, हमें यह भीतर के अंदर प्रकाश करना है और यह समय है प्रकाश करने का। और बंधु यह समय एक बार यदि हाथ से निकल गया ना, तो समय वापस हाथ में आने वाला। हमारे हाथ में केवल हमारा वर्तमान है, ना तो भूतकाल हमारे हाथ के अंदर है और ना ही भविष्य है। भूतकाल तो निकल चुका है और भविष्य भी हमारे हाथ में नहीं है। क्या मालूम क्या होगा? तो हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। एक छोटी सी बात बताऊं, एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया, और चित्र कैसा बनाया? एक चेहरा बनाया, लेकिन वो चेहरा बालों से ढका हुआ है। वो चेहरा क्या है? बालों से ढका हुआ है। आगे से तो बालों से ढका हुआ है, लेकिन पीछे से देखा कि वो चेहरा, जो सिर है, वो सिर पीछे से गंजा है। पीछे से क्या है? आगे आगे बाल हैं। वो बाल कहाँ पर डाले हुए हैं? आगे चेहरे पर। चेहरे पर बाल डाले हुए हैं, पीछे से सिर क्या है? गंजा है। और मालूम है उस पिक्चर के ऊपर क्या लिखा हुआ था? वो किस चीज की तस्वीर थी? पिक्चर ऑफ टाइम। किसकी तस्वीर थी? पिक्चर ऑफ टाइम। ये चेहरा, ये तस्वीर क्या संकेत देती है कि चेहरे के आगे बाल है। आगे का बाल मतलब उसको आगे से पकड़ सकते हैं। जो वो व्यक्ति का चेहरा बनाया हुआ है, उसको कहां से पकड़ सकते हैं? आगे से पकड़ सकते हैं। और पीछे से पकड़ना चाहे तो पीछे से क्या है? वो गंजा है, पीछे से नहीं पकड़ सकते। उसी प्रकार यह पिक्चर ऑफ टाइम क्या संकेत देती है? समय को आगे से पकड़ सकते हैं, पीछे से नहीं। और आगे से यानी वर्तमान। वर्तमान हमारे हाथ में है, और जिसने वर्तमान को साध लिया, जिसने अपने वर्तमान को संवार लिया है, उसका भूत भी संवर जाता है और भविष्य भी संवर जाता है। और जिसने अपने वर्तमान को बिगाड़ दिया है, केवल जो समय निकल गया है उसके लिए तो करता रहता है पश्चाताप। इंसान का समय ज्यादा किसमें जाता है? पश्चाताप के अंदर। मुझे ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था। जो समय निकल गया हमारे हाथ में नहीं, उसकी क्या सोच करनी, क्या चिंता करना। लेकिन अक्सर मनुष्य का स्वभाव होता है, जो समय निकल गया उसकी तो करता रहता है पश्चाताप, जो समय आने वाला है उसकी करता रहता है कल्पना। कल्पना करते हैं ना, सपने देखते हैं, हम ऐसे नहीं ऐसे करेंगे। लेकिन ना भूत हमारे हाथ में है, ना भविष्य हमारे हाथ में है। हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान। वर्तमान, क्योंकि समय को केवल उस समय वर्त आगे से ही पकड़ा जा सकता है। और यदि हमने अपने वर्तमान को सुधार लिया तो याद रख लेना, हमारा भविष्य भी सुधर जाएगा और भूत भी सुधर जाएगा। और यदि वर्तमान काल को बिगाड़ दिया तो तीनों ही काल बिगड़ गए।
इसलिए आज हमारा यह समय हमारे हाथ के अंदर है। और बंधुओं, कई भाई बहनों ने वापस हमें रिप्लाई दिया, वो कहते हैं ना फीडबैक दिया, आजकल क्या बोलते हैं फीडबैक। हाँ, तो वह क्या रिप्लाई दिया, कई बहन भाई क्या कहते हैं, हमारा साहब उत्तराधयन सुनते हैं ना तो उस समय ऐसा लगता है कि शायद हम जिनवानी के अंदर ही डूब जाते हैं। और कईयों ने तो यहाँ तक अपना अनुभव बताया कि पूरा दिन हमारे दिमाग के अंदर और जीवा के ऊपर एक ही धुन घूमती रहती है। वो कौन सी है? वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल बना लो, वीर प्रभु के अमृत वाणी, महावीर के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन सफल मंगलकारी भव भयहारी, जिनवानी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित मिटता जन्म अरु मरणा, पाप कर्म को छोड़ के अब तो पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के बोलो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, महावीर के अमृत वाणी, सुन लो और सुना लो, जीवन सफल बना लो, जीवन धन्य बना लो। तो बंधु, यह प्रभु महावीर की अमृतमय वाणी है, कल्याणी वाणी है, ऐसी जिनवानी है जिनको श्रवण करने से, जिन पर श्रद्धा करने से, जिन पर आचरण करने से, जिनमें पुरुषार्थ करने से हमारी आत्मा, आत्मा से महात्मा और महात्मा से परमात्मा अवश्य ही बन सकती है। और पुरुषार्थ करेंगे और शुभ भावना रखेंगे तो अवश्य ही हम एक ना एक दिन परमात्मा जरूर बनेंगे। और इसी भावना पर आधारित है आज का अध्ययन। और शुरुआत के अंदर एक बात मैं आपको बता दूं, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और पूर्ण ध्यान के साथ में आप इस अध्ययन को सुनेंगे ना, तो गहराई के साथ में यदि सुनेंगे तो जीवन में परिवर्तन भी जरूर आएगा। यह एक ऐसा अध्ययन है जिस अध्ययन का नाम क्या है? लेशिया। क्या है? लेशिया। लेशिया का नाम तो ये कई बार सुना, लेकिन इसका विवरण क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह कई बार जल्दी जल्दी समझ में नहीं आता। इसलिए बिल्कुल सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगी। लेशिया कहते किसे हैं? लेशिया कितने प्रकार की होती है? लेशिया का हमारी आत्मा पर कैसा प्रभाव पड़ता है? और कल जैसे आपने अध्ययन श्रवण किया था, 33वां कौन सा अध्ययन था? कर्म प्रकृति। कौन सा था? और यदि हम कहें कि कर्म प्रकृति अध्ययन और लेशिया यह एक दूसरे से संबंधित है, कर्मों के कारण से लेशिया होती है और लेशिया के कारण से कर्म होते हैं। तो अब जो लेशिया जीव के लिए सुगति का कारण भी बनती है और दुर्गति का कारण भी बनती है। अब सबसे पहले लेशिया 6 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। कौन कौन सी?
कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, काकोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। ये 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार की लेशिया में से 3 लेशिया होती है शुभ और 3 होती है अशुभ। जैसे 4 प्रकार के ध्यान बताए, 4 प्रकार के ध्यान में से 2 शुभ होते हैं, 2 अशुभ। शुभ अशुभ यानी अच्छे और बुरे, समझ लीजिए। तो इनको शुभ लेशिया भी और अशुभ लेशिया भी कह सकते हैं, या दूसरे शब्दों के अंदर कहें तो 3 लेशिया होती है धर्म की और 3 लेशिया होती है अधर्म की। और कह सकते हैं 3 लेशिया होती है पुण्य की, 3 लेशिया होती है पाप की, या यूं भी कह सकते हैं कि 3 लेशिया होती है संवर की और 3 लेशिया होती है आश्रम। और सीधी भाषा में 3 लेशिया अच्छी और 3 लेशिया बुरी। अब सबसे पहले हमें यह जानना है लेशिया कहते किसे, और एक ही शब्द के अंदर इसका यदि उत्तर देना तो ये होता है लेशिया कहते हैं भाव को। लेशिया किसे कहते हैं? भाव को। भाव को तो समझते हैं, पूरा दिन क्या उठते रहते हैं? भाव। पूरा दिन उठते रहते हैं ना, 1 मिनट के अंदर कुछ और 1 मिनट के अंदर कुछ। 1 मिनट के अंदर हम सोच के अंदर, भावना के अंदर ठेठ कहाँ तक पहुंच जाते हैं। और 1 मिनट के अंदर तो 1 सेकंड के अंदर तो हमारे मन के अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं। ऐसे लगता है दुनिया के अंदर हमारे से ज्यादा सुखी कोई है ही। और कई बार हमारी भावधारा ऐसी बहती है, एक क्षण के अंदर ऐसा लगता है कि दुनिया से सबसे ज्यादा दुखी प्राणी कौन है? हम ही हैं। एक क्षण के अंदर हम किसी के लिए अच्छी भावना बाते हैं, अरे भाई सबका भला हो, पूरी दुनिया का भला हो, हर प्राणी का भला हो। और कई बार ऐसी भावधारा चलती है कि किसी के लिए बुरे भाव आ जाते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव, अच्छे और बुरे भाव हमारे मन के अंदर चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भाव है ना, भाव के भी कई भेद प्रभेद हैं। भाव के भी कई भेद प्रभेद हैं, जिसमें क्या बताया, सबसे सूक्ष्म ये भाव बनने में भी टाइम लगता है। भाव भी बनकर के तैयार हुआ, इससे पहले वो कई स्टेज से निकला। कौन सी स्टेज से? सबसे पहले तो हमारे भीतर में होते हैं परिणाम। क्या होते हैं? जो सबसे सूक्ष्म। एक तो शब्द आएगा सूक्ष्म और एक शब्द आएगा बादर। कौन सा? बादर। सूक्ष्म का है सूक्ष्म यानी छोटा, और बादर यानी बड़ा। तो एक तो होता है सूक्ष्म, एक होता है बादर। सूक्ष्म और बादर को ऐसे समझेंगे हम कि जैसे कोई भी वस्तु है, अजीब पदार्थ है, कोई भी वस्तु है, जैसे मान लो ये किताब है, ये है स्कंद। पूरा रूप किसी भी वस्तु का वो क्या होता है? स्कंद। जो पूर्ण रूप है वो तो है स्कंद। स्कंद के बाद में होता है देश। आपने किसी ने 25 बोल याद किए, बहनों को आते होंगे। उसके अंदर कैसे भेद प्रभेद होते हैं? एक स्कंद, फिर क्या होता है? देश। देश से छोटा प्रदेश, और प्रदेश से छोटा क्या होता है? परमाणु। सबसे छोटा परमाणु, यानी स्कंद, देश, प्रदेश और परमाणु। सबसे छोटा परमाणु होता है, उससे बड़ा प्रदेश होता है, उससे बड़ा देश होता है, और सबसे बड़ा क्या होता है? स्कंद। स्कंद का मतलब क्या है? जो चीज हमें दिखाई दे रही है वो होता है स्कंद। चाहे वो छोटी से छोटी क्यों नहीं हो, चाहे पेन का एक डॉट ही क्यों नहीं हो, वो क्या है? स्कंद। वो स्कंद जो हमें दिखाई देता है। तो ये किताब, ये पूरा स्कंद है। इसका एक छोटा सा टुकड़ा किया या एक पेपर हमने फाड़ा, वो क्या हो गया? देश। क्या हो गया? देश। और उस देश का भी इतना छोटा टुकड़ा किया जिसका बाकी छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, वो हुआ प्रदेश। क्या हुआ? प्रदेश। लेकिन वो प्रदेश भी कितने परमाणुओं से मिलकर के बना? अनंत परमाणुओं से। कितने परमाणुओं से? जब तक अनंत परमाणु आपस में नहीं मिलते हैं तब तक वो चीज हमें दिखाई देती नहीं। एक पेन का डॉट भी दिखाई दिया ना, उसके मतलब उसके अंदर कितने परमाणु मिले? अनंत परमाणु मिले। तो परमाणु होते हैं सबसे छोटे, सबसे सूक्ष्म। क्योंकि बंधु ये केवल ज्ञानियों का ज्ञान है, हमें हमारी आंखों से, चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देता। इसलिए क्या कहते हैं कि भीतर में क्या होना चाहिए?
प्रकाश। जैसे एक अंधेरा है, अंधकार है, उस समय ये आंखें होते हुए भी कोई जानवर जा रहा है, दिखाई देगा क्या? जबकि वो है। उसी प्रकार सब कुछ है, लेकिन फिर भी आज हमें दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हमारी आत्मा के ऊपर अज्ञान का पर्दा पड़ा। तो सबसे छोटा होता है परमाणु, और अनंत परमाणु मिलते हैं तो क्या बढ़ता है? प्रदेश, और प्रदेश से बड़ा होता है देश, और देश से बड़ा क्या होता है? स्कंद। तो यहाँ पर जो स्कंद का रूप है वही समझना चाहिए भाव को। किसको समझना चाहिए? भाव। लेकिन भाव भी जो बना ना, ऐसे ही नहीं बन गया। भाव के अंदर भी सबसे छोटा रूप क्या बताया? परिणाम। पहले हमारे भीतर में क्या आते हैं? परिणाम। तो पहले परिणाम उत्पन्न होते हैं, और परिणाम धीरे धीरे अध्यवसाय का रूप लेती है। किसका रूप लेती है? अध्यवसाय का रूप लेती है। और अध्यवसाय से बादर, यानी अध्यवसाय से बड़ी होती है लेश्या, और लेशिया से बड़ी होती है मनोवृत्ति, और मनोवृत्ति से बड़ा होता है भाव। तो परिणाम दिखाई नहीं देते, परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, अध्यवसाय दिखाई नहीं देती है, लेकिन भाव दिखाई देता है। वो भी सबको दिखाई नहीं देता है, या तो केवल ज्ञानियों को तो सब दिख रहा है, लेकिन यह भाव किसको दिखाई देते हैं? मन पर्यव ज्ञानी। किसको दिखाई? मन पर्यव ज्ञानी भी हमारे परिणामों को नहीं जान सकते हैं। वो किसको जानते हैं? भावों को जानते हैं। तो यह जो भाव होते हैं, हमारे भीतर में उठने वाले भाव हैं, उसको बोलते हैं लेशिया। क्या बोलते हैं? लेशिया बोलते हैं। तो जो अच्छे होते हैं, यह भाव अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। तो उसी प्रकार लेशिया अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। और उसके बाद में दूसरा अगला कदम क्या होता है? पहले तो उठते हैं हमारे मन के अंदर भाव। भाव उठने के बाद में क्या होता है? उन भावों का क्या प्रभाव पड़ता है? जैसे जैसे भाव होते हैं ना, वैसे वैसे पुद्गल हमारे शरीर से बाहर निकलते हैं। ध्यान से समझना इस बात को। पहले हमारे भीतर क्या उठे? भाव उठे। जैसे भाव उठे वैसे हमारे शरीर से बाहर क्या निकलते हैं? पुद्गल निकलते हैं। अच्छे भाव उठे तो अच्छे पुद्गल निकलेंगे, और बुरे भाव उठे तो क्या निकलेंगे? बुरे पुद्गल निकलेंगे। और जो वो पुद्गल हमारे शरीर में से जो बाहर निकलते हैं ना, उन पुद्गलों से बनता है हमारा आभा मंडल। क्या बनता है? आभा मंडल का वर्णन तो एक बार पहले भी आपने सुना। आभा मंडल का मतलब क्या होता है? ओरा। ओरा समझ लो। यानी हम ये कहें कि हमारे शरीर में से हमेशा कोई प्रकाश, कोई रेंज बाहर निकलती रहती है। ये सब दिखाई नहीं देता। जैसे आप लोग फोन करते हैं, पहले तो लैंडलाइन फोन था, वायर दिखाई देती थी, बाहर उसके खंभे दिखाई देते थे, सब कुछ। हाँ, आज आपके हाथ में क्या है? मोबाइल। कोई वायर दिखाई दे रहा है क्या? कोई स्विच है क्या? कोई बाहर फटका वटका है? कोई वायर है? कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी आपकी जेब के अंदर इतना सा मोबाइल डाला हुआ, उस पर जब बात करते हैं, यहाँ से बैठे बैठे राजस्थान भी कर सकते हैं। राजस्थान क्या, यहाँ से बैठे बैठे विदेशों के अंदर भी वो जो आवाज जा तो रही है ना, यहाँ बैठे बैठे आप बोले, आपकी साउंड रेट कहाँ जा रही है? हजारों और लाखों किलोमीटर जा रही है। कैसे जा रही है? उसकी रेंज जा रही है। उसकी क्या जा रही है? वाइब्रेशन जा रही है उसकी, ये वाइब्रेशन। तो ये वाइब्रेशन जैसे एक्सरे कराने के लिए जाते हैं, स्कैन कराने के लिए जाते हैं। आप घर के किसी सदस्य का एक्सरे या स्कैन होने वाला है और साथ में उनको कोई गया हुआ है, तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं दूसरे व्यक्ति को कि आप यहाँ से क्या निकल जाओ बाहर। क्यों? क्योंकि उसमें से, मशीन में से क्या निकलती है? खराब रेंज निकलती है। वो रेंज निकलेगी और दूसरे व्यक्ति के शरीर पर पड़ेगी तो शरीर पर प्रभाव डालेगी। तो उसमें से जैसे रेंज निकलती है, उसी प्रकार हमारे शरीर में से भी क्या निकलती है? रेंज। और कितने समय तक निकलती है? 24 घंटे निकलती रहती है। ये रेंज कितने समय तक? 24 घंटे तक निकलती रहती है। और ये रेंज का भी क्या बताया इसको? एक तो आभा मंडल कहते हैं और एक इसको कहते हैं भामंडल। एक तो भामंडल, भामंडल को प्रभा मंडल भी बोलते हैं। लेकिन एक तो होता है आभा मंडल, दूसरा कौन सा होता है? भामंडल। अब भामंडल किसे कहते हैं और आभा मंडल किसे कहते हैं, ये भी दोनों अलग अलग है।
आभा मंडल वो होता है जो इंसान के शरीर के एडी से लगाकर चोटी तक का प्रकाश निकलता है, केवल सिर के पीछे ही नहीं निकलता है। आभा मंडल कहाँ तक निकलता है? एडी से चोटी तक जो पूरा प्रकाश होता है उसको बोलते हैं आभा मंडल। जो केवल मस्तक के पीछे होता है उसको क्या बोलते हैं? भामंडल। और ये सभी का निकलता है, सभी के यह वाइब्रेशन निकलती है, जिसको भामंडल या आभा मंडल भी कहा जाता है, और जिसको आजकल की भाषा के अंदर ओरा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओरा भी बोला जाता है, जिसको रेंज भी बोला जाता है, और एक भाषा के अंदर जिसको हेलो भी बोलते हैं। आप फोन करते हैं ना, सबसे पहले क्या बोलते हैं? हेलो, बस वही वाला हेलो समझ लो। इसका नाम आभा मंडल भी है, रेंज भी है, ओरा भी है और हेलो भी है, और जिसको इंग्लिश के अंदर कहते हैं वाइब्रेशन। क्या निकलती है? वाइब्रेशन। हमेशा वाइब्रेशन निकलती रहती है। तो अब यह लेशिया यूं तो 6 प्रकार की बताई, लेकिन मुख्य 2 प्रकार की बताई। एक होती है द्रव्य लेशिया, एक होती है भाव लेशिया। कौन कौन सी? द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। जैसे सामायिक के लिए भी कहते हैं द्रव्य सामायिक और भाव सामायिक। ये मैं उदाहरण क्यों देती हूँ? ताकि आपको बात समझ में आ जाए। द्रव्य सामायिक का अर्थ क्या होता है? सामायिक के उपकरण धारण कर लिए, सामायिक के वस्त्र पहन लिए, चोल पट्टा पहन लिया, दुपट्टी पहन ली, मुंह पत्ती लगा ली, और सामायिक की पाटी बोल दी, बैठ कर बिछाकर आंगना पूंछ करके बैठ गए। दिखाई दे रहा है हम क्या कर रहे हैं। तो ये कौन सी सामायिक है? द्रव्य सामायिक। लेकिन द्रव्य सामायिक करते हमारी भावना शुद्ध है कि नहीं है? हम संभाव के अंदर है कि नहीं है? यदि हम संभाव के अंदर हैं तो हमारी सामायिक भाव सामायिक। उसी प्रकार यह जो लेशिया जो होती है ना, यह भावना जो होती है, यह भी 2 प्रकार की लेशिया बताई। कौन कौन सी? द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया। अब द्रव्य लेशिया किसे कहते हैं, भाव लेशिया किसे कहते हैं? जो हमारे भीतर में भाव उठे, जो हमारे भीतर में विचार आए, वो तो लेशिया हुई, भाव लेशिया। और जैसी ही भावना उठेगी वैसे ही पुद्गल बाहर निकलेंगे। जो बाहर पुद्गल निकलते हैं वो कौन सी लेशिया है? द्रव्य लेशिया। वो लेशिया कौन सी है? जैसे भाव उठे, जो भाव उठे वो तो है भाव लेशिया, लेकिन जो उसके प्रभाव से परमाणुओं ने जो रूप लिया वो कौन सी लेशिया है? द्रव्य लेशिया। क्योंकि इस लेशिया के अध्ययन के अंदर जब मूल का स्वाध्याय किया उस समय यदि आपने ध्यान दिया हो, नहीं ध्यान दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मूल सबकी समझ में नहीं आता। जो द्रव्य लेशिया जो होती है ना, जो आभा मंडल हमारा बनता है, वो अजीब है, वो पुद्गल है। और जो पुद्गल होते हैं उनके अंदर वर्ण भी होता है, वर्ण यानी कलर भी होता है, गंध भी होता है, रस भी होता है, स्पर्श भी होता है, सब कुछ होता है। तो जो परमाणु बाहर निकल रहे हैं हमारे उन भावों के, शुभ भावों के शुभ परमाणु और अशुभ भावों के अशुभ परमाणु, तो जो हमारा ओरा बन रहा है वो तो हो गई द्रव्य लेशिया, और जो भीतर में भाव उठ रहे हैं वो कौन सी लेशिया हो गई? भाव लेशिया। अब जैसे जैसे हमारे भाव होंगे वैसे ही वैसे क्या निकलेंगे? पुद्गल बाहर निकलेंगे। अच्छी लेशिया होगी तो अच्छे पुद्गल निकलेंगे, और बुरे होंगे तो बुरे निकलेंगे। और यदि एक बात यहाँ पर एक मैं आपको बताऊं, यदि आपने कभी एक्सपेरिमेंट करके देखा हो, कभी किसी ने ध्यान लगाने का प्रयास किया क्या? मुझे ये बताओ, यहाँ पर किसी ने ध्यान लगाने का प्रयास किया? नहीं लगा, वो बात अलग। प्रयास किया क्या? उसके अंदर बहने भी बातें नहीं करें आप। अगर ध्यान लगाने का प्रयास किया हो तो उसके अंदर आप मुझे ये बताओ, जिस समय आप आंखें बंद करके बैठे कुछ दिखाई दिया? प्रकाश किस कलर का? लाल दिखा तो अच्छी बात है, जल्दी जल्दी लाल दिखता नहीं है। ध्यान करके देखना। नहीं किया तो अब करके देखना। यदि काला दिखता है, ज्यादा काला दिखेगा, और नेवी ब्लू दिखेगा, ज्यादा डार्क ग्रीन कलर का दिखेगा। क्यों ऐसा? मोर पंख। हाँ साहब, कुल मिलाकर के कहने का कलर जरूर दिखेगा। क्या दिखेगा? हाँ, मतलब क्या है,
जैसा जैसा कलर दिखेगा ना, जितना ज्यादा डार्क कलर दिख रहा है वो हमारी एक तरह से वो द्रव्य लेशिया ही है। जितना ज्यादा डार्क कलर दिख रहा है उसका मतलब आप समझ लेना अभी तक मेरी भावना शुद्ध नहीं है। और जैसे जैसे हमारी भावना शुद्ध होती जाएगी ना, उस कलर का जो वो कलर है वो कैसा होता जाएगा, लाइट कलर, धीरे धीरे लाल कलर हो जाएगा, उससे ज्यादा फीका हो जाएगा, फिर वो पीले कलर का हो जाएगा, और जैसे जैसे हम शुक्ल लेशिया की तरफ बढ़ेंगे तो वो कलर कैसा हो जाएगा, सफेद कलर, एकदम तेज प्रकाश दिखाई देगा, हमें अंधकार दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हमारी भावना अभी तक क्या नहीं है। ऊपर से हम कितने भी धर्मात्मा बन जाए, हम कितने धर्मात्मा हैं, हम कितने सच्चे हैं, हम कितने पुण्यवान हैं, ये दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं है। इसका थर्मामीटर किसके पास में है, हमारे पास में है। खुद का थर्मामीटर खुद ही लगा करके देख लेना, हम अभी तक कहाँ पर पहुंचे हैं। हम मोक्ष की बातें करते हैं, स्वर्ग की बातें करते हैं, जीवन में शांति और आनंद की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे चित्त में शुद्धि है या नहीं है। तो जैसी हमारी भावना होती है वैसा ही हमें दिखाई देता है। और बंधुओं, जब तक चित्त हमारा शुद्ध नहीं होगा, भावना हमारी शुद्ध नहीं होगी, तब तक हमें अपनी आत्मा के होने वाले, हम भगवान को बाहर ढूंढ रहे हैं। भगवान को कहाँ ढूंढ रहे हैं, बाहर ढूंढ रहे हैं, लेकिन भगवान कहाँ पर है, भीतर ही है। और भीतर ढूंढने का समय तो हमारे पास में है ही नहीं है, भीतर ढूंढने का समय हमारे पास में नहीं है। तो लेकिन ज्ञानी क्या कहते हैं कि जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पेठ। जो ढूंढते हैं उन्हीं को प्राप्त होता है, लेकिन कहाँ पर, गहरे पानी पेठ, या गहराई में उतरते हैं। तो हमें अपने चित्त को शुद्ध करना है तो कहाँ उतरना पड़ेगा, गहराई में उतरना पड़ेगा। बाहर बाहर घूमने से कुछ होने वाला नहीं। तो बात चल रही थी द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया की। और एक बंधु, हमारे इन भावों का, हमारी इन रेंज का प्रभाव सामने वाले पर पड़ता है, और जरूर पड़ता है। जैसे घर के अंदर भी एक व्यक्ति ऐसा है, मान लो वो आज्ञा का पालन नहीं करता और क्षण क्षण में क्रोध करता रहता है, उसको यदि परिवर्तित करना है तो आप साधु संतों के पास में लेकर के जाएंगे, वो परिवर्तित नहीं होगा, जरूरी नहीं है। उसको परिवर्तित करने की ताकत खुद माता पिता के अंदर है, खुद आपके अंदर है। आप चाहें तो परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे? उनको हर रोज अच्छी वाइब्रेशन दो। हर रोज क्या करो, समझ में आई बात? उनके लिए अच्छी वाइब्रेशन दो, उनके लिए रोज अच्छा चिंतन करो। और क्या सोचो, नहीं बहुत अच्छा हो रहा है, मेरा बेटा बहुत आज्ञाकारी बन रहा है, नहीं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, नहीं उसने सब बुराइयां छोड़ दी। ऐसा चिंतन करने से धीरे 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 जब उसको पॉजिटिव वाइब्रेशन आप देंगे ना, आप कुछ ही दिनों के अंदर देखेंगे वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन मनुष्य का स्वभाव, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन नहीं देते हैं, पूरा दिन क्या देते रहते हैं, हाँ थारे में तो लक्कन आवेज करनी, पूरी दुनिया सुधर जाएगी लेकिन तू नहीं सुधरेगा। और पूरा दिन यहाँ पर एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं बंधु, लेशिया का चल रहा है इसलिए बताना जरूरी है। हमारी भावना का, हमारी वाइब्रेशन का सामने वाले पर कैसा, जीव पर ही नहीं अजीव पर भी प्रभाव पड़ता है, हर एक चीज पर प्रभाव पड़ता है। हमारी वाइब्रेशन इतनी जबरदस्त होती है। ये जो रेकी देने वाले होते हैं ना, रेकी देते हैं, आप यहाँ पर बैठे हैं और रेकी देने वाला हजारों किलोमीटर दूर बैठा है, हजारों किलोमीटर दूर बैठा बैठा रेकी देता नहीं है क्या? और स्वस्थ होते हैं कि नहीं होते? दर्द चला जाता है। रेकी देने वाला को यदि सही ज्ञान है तो उसकी रेकी से वो दर्द चला जाता है। वो हमें क्या दे रहा है, कोई औषधि दी क्या? उसने अपनी क्या दी है, वाइब्रेशन दी है। तो एक छोटा सा दृष्टांत बताऊं, एक देश के अंदर एक चर्चा चली, वहां पर जितने भी राजा होते ना, कोई राजा 5 साल के बाद में मर जाता, कोई 7 साल के बाद में मर जाता, ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल से आयुष किसी राजा का नहीं, गद्दी पर बैठे और बहुत जल्दी मर जाते। विचार चला, उन्होंने सुना कि हमने ये सुना है कि भारत के अंदर जितने भी राजा होते हैं बड़ी लंबी उम्र पाते हैं, वृद्धावस्था के अंदर वो जाते हैं। ये कारण क्या है, इतनी लंबी उम्र पाने का कारण क्या, इसका रहस्य जानना चाहिए। उन्होंने अपने एक मंत्रिमंडल तैयार किया और भारत के अंदर भेजा।
राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने बड़ा आदर सत्कार कर किया उनका और उनको आने का कारण पूछा। उन्होंने अपने राजा का प्रश्न सामने रखा कि हमारे राजा ये जानना चाहते हैं आपके यहाँ के राजा इतने वर्षों तक कैसे जीते हैं और हमारे वहाँ के राजा क्यों मर जाते हैं। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, उत्तर देंगे, आपको समाधान देंगे। पहले तो उनको रुकने के लिए स्थान दिया और बड़ा आदर सत्कार किया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी और उनको एक बड़े बगीचे के अंदर सुंदर महल बना हुआ था वहां पर रुकवाया। और फिर उन्होंने पूछा कि भाई हमें जल्दी से जल्दी हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। उन्होंने कहा भाई दूंगा, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। कितना इंतजार करना पड़ेगा? तो राजा ने क्या कहा कि आप जिस महल के अंदर आप रुके हुए हैं ना, उस महल के मुख्य द्वार से बिल्कुल बाहर सामने जाके आपको बीचों बीच एक बड़ा वट वृक्ष दिखाई देगा। बड़ा हरा भरा वट वृक्ष है, खूब शाखाएं फैली हुई हैं। जिस दिन वो वृक्ष सूख करके ठूंठ बन जाएगा ना, उस दिन प्रश्न का उत्तर दो। लोग मन में सोचने लगे, निराश होकर के अपने महल में गए और सोचने लगे, लगता है कि ये वृक्ष तो ठूंठ बनेगा नहीं बनेगा, हम बन जाएंगे। क्योंकि वृक्षों की उम्र कितनी होती है? सैकड़ों हजारों वर्षों की, कई पीढ़ियां निकल जाती हैं, वृक्ष हरे भरे रहते हैं। अरे राजा भी ये कमाल करता है, प्रश्न का उत्तर देना चाहता ही नहीं, लेकिन अब क्या करें, खाली हाथ भी नहीं जा सकते, आगे राजा हमको जिंदा नहीं छोड़ेगा। इंतजार करते हैं। अब इंतजार करने लगे, लेकिन जब भी वो सुबह उठते हैं सबसे पहली नजर उस वृक्ष पर पड़ती है और उनकी भावना क्या होती है? ये कब सूखेगा, ये वृक्ष कब सूखेगा। अंदर आए तब भी यही भावना, दिन में सुबह देखे तो भी यही भावना, खाना खाने के बाद में राजसभा के अंदर जाते हैं, राजा के पास में जाते हैं तो भी देख करके एक ही भावना, ये वृक्ष कब सूखेगा, ये वृक्ष कब सूखेगा, ये वृक्ष कब सूखेगा। करते 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 बंधुओं क्या हुआ, 1 महीना भी नहीं लगा। जो वृक्ष सैकड़ों वर्षों तक हरा भरा रहने वाला था, वो 1 महीने के अंदर धीरे धीरे उसके पत्ते पीले पड़ने लगे, टहनियां सूखने लगी और ये परिस्थिति हो गई। 1 महीने के अंदर पूरा वृक्ष सूख गया और वो बड़े प्रसन्न हुए, खुश होकर के गए राजा के पास में। राजन, आपने जो कहा था वो कार्य हो गया, वो वृक्ष सूख गया है, इसलिए हमें हमारे प्रश्न का उत्तर दे दिया। राजा मुस्कुराने लगे, अरे इतना बड़ा उत्तर तो मिल गया, और क्या चाहिए? इतना बड़ा उत्तर मिल गया और क्या चाहिए? राजन, हम समझे नहीं। राजा ने कहा, मुझे ये बताओ, जो वृक्ष सैकड़ों वर्षों में सूखने वाला था, इतने लंबे समय तक हरा भरा रहने वाला था, मात्र 1 महीने में सूख गया, क्यों? क्योंकि आपने पूरा दिन उसे नकारात्मक ऊर्जा दी, उसके बुरा चिंतन किया। बुरा चिंतन करने के कारण से उसके अंदर भी हीन भावना आ गई। बुरा चिंतन करने से उसके अंदर भी क्या आ गई? हीन भावना आ गई, वो वृक्ष सूख गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तुम्हारे वहां के राजा प्रजा पर अन्याय करते हैं। अन्याय करने के कारण से जब प्रजा दुखी होती है तो प्रजा का बार बार चिंतन क्या होता है? ये राजा मर जाए तो ठीक, ये राजा मर जाए तो ठीक, और इससे पीछा छूटे। और प्रजा की इतनी नकारात्मक ऊर्जा मिलती है कि तुम्हारे वहां के राजा शीघ्र ही मर जाते हैं। लेकिन हम प्रजा वत्सल हैं, अपनी प्रजा का ध्यान रखते हैं, अपनी प्रजा को संतान के समान समझते हैं। हम अपने आप को राजा नहीं बल्कि प्रजा का सेवक समझते हैं। तो हमारी प्रजा हमारे लिए पूरा दिन दुआ करती है, प्रार्थना करती है कि हे भगवान, हमारी उम्र भी किसको लग जाए? राजा को लग जाए। बस ये रहस्य है। अब बंधुओं, जब नेगेटिव वाइब्रेशन का इतना प्रभाव एक वृक्ष पर पड़ सकता है, तो सोचो, जिस इंसान के लिए हमेशा हम बुरा 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 कहते रहेंगे ना, तो उस बच्चे के अंदर भी, उस रिश्तों के अंदर भी, उस इंसान के अंदर भी हीन भावना आ जाएगी। और हम यदि किसी को अच्छी वाइब्रेशन देते हैं, अच्छी रेंज देते हैं, जैसे भगवान महावीर स्वामी का आपने वर्णन श्रवण किया, उनके शरीर के, उनकी भावना के पुद्गल इतने अच्छे कि उनके समोचरण के अंदर और भगवान के सन्मुख जब यदि जन्मजात शत्रु भी आते, आपने वर्णन सुना ना समोचरण का, भगवान के अतिशय का वर्णन सुना कि जन्मजात शत्रु भी भगवान के सन्मुख आते तो अपने शत्रुता को भूल जाते। ये किसका प्रभाव है? भगवान की वाइब्रेशन का, उनके ओरे का, उनकी आभा मंडल का। और जैसे आप किसी चोर के पास में जाकर के बैठो, किसी चोर के पास में जाकर के बैठो तो भावना कैसी आएगी? चोरी की। और किसी लोभी व्यक्ति के पास में जाकर के बैठो तो भावना कैसी आएगी?
हाँ, धन कमाने की। और शराब पीने वाले के पास में जाकर के बैठो तो आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों वो आपको भी शराबी बना ही देगा। और किसी संत के पास में जाकर के बैठो तो धीरे धीरे चित्त में क्या आएगी? शांति। ये होता है ओरा, और ये होती है रेंज। तो आज की बाकी तो बातें सब समझेंगे सो समझेंगे। एक शिक्षा जरूर ले लेना, हमें किसी को भी देनी है तो कौन सी वाइब्रेशन देनी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव देंगे ना, सामने वाला हमारा चाहे बुरा करने की भावना भी होगी उसकी, चाहे वो हमारा अहित चाहेगा, लेकिन हम यदि उसे अच्छी वाइब्रेशन देते हैं तो वो हमारा शत्रु भी हमारा क्या बन जाता है? मित्र बन जाता है। तो बात चल रही थी इस लेशिया की, कि इस लेशिया का इतना प्रभाव होता है। और लेशिया के लिए क्या कहा? ये जो लेशिया है ना, ये लेशिया हमारी आत्मा और कर्मों के बीच में गूंद का काम करती है। गम बोलते हैं ना, हाँ, किताब फट जाती है तो चिपकाने के लिए क्या चाहिए? गम। गम लगाते हैं तो पेपर चिपक जाते हैं। तो जैसे वो गम होती है, उसी प्रकार यह जो लेशिया है हमारी आत्मा और कर्मों के बीच में किसका काम करती है? गम का काम करती है। जैसे ये जो कर्मों के पुद्गल है, चाहे अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, ये जो कर्मों की वर्गणाएं हैं 24 घंटे हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। कर्म कहीं दूर नहीं जाते हैं, हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं। जैसे ये फोन की रेंज दिखाई नहीं देती है, उसी प्रकार कर्मों की वर्गणाएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन चारों तरफ घूमती रहती हैं। लेकिन ऐसे ही हमें स्पर्श नहीं करती हैं, ऐसे ही कर्म हमारे आत्मा से नहीं चिपकते हैं। कब चिपकते हैं? जब हमारे भीतर के अंदर लेशिया उठती है, यानी भावना उठती है। हमारे भीतर में अच्छी भावना आई तो कौन से कर्म आएंगे? अच्छे कर्म आकर चिपक जाएंगे। और बुरे भाव आए तो कैसे कर्म आएंगे? बुरे भाव। इसलिए जब भी भावना भाव तो कैसी भावना माना? अच्छी, सबके कल्याण की। खुद के कल्याण की चिंता नहीं करनी है। क्या सोचना? हे भगवान, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सबके जीवन में खुशी हो, सबके जीवन में आनंद हो। सबके मंगल की कामना करेंगे तो सब में हम आ गए कि नहीं आए? हम सबके मंगल की कामना करेंगे तो हम स्वतः तो उसके अंदर आ ही गए। और यूं भी कहते हैं, जो सबका भला करता है ना, ऊपर वाला उसका भला करता है। जो दूसरों के लिए एक रास्ता सुख का खोलता है तो ऊपर वाला उसके लिए एक नहीं 100 रास्ते खोलता है। तो अच्छी भावना बाएं। तो इस अध्ययन का 4 लाइनों के अंदर सार निकालते हुए ज्ञानियों ने क्या कहा कि शुभ अशुभ के भाव ही तो लेशिया के आधार हैं। शुभ अशुभ के भाव ही तो लेशिया के आधार हैं। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। बंद होता कर्म का भी उनके ही अनुसार है। अशुभ लेशिया त्याग करके शुभ को अपनाए सदा, करके अध्यवसाय शुद्धि, पाए निज की संपदा, पाए निज की संपदा। तो क्या कहा कि शुभ अशुभ के भाव ही तो लेशिया के आधार हैं। बस अच्छा भाव और बुरा भाव यही लेशिया का आधार है। और बंद होता कर्म का उनके ही अनुसार है। जैसी हमारी लेशिया होती है, और यूं भी कहते हैं कि जैसी भावे भावना, हाँ, जैसी हम भावना भाते हैं ना, जैसी हमारी भावना होती है, जैसी सोच होती है, वैसा हमें लाभ और अलाभ प्राप्त हो जाता है। इनके कारण से ही कर्मों का बंध होता है। भगवान ने क्या उपदेश दिया कि अशुभ लेशिया त्याग करके शुभ को अपनाए सदा। किसका त्याग करना? अशुभ लेशिया, बुरे भावों का त्याग करके शुभ का चिंतन करना है। तो यहाँ पर लेशिया कौन सी, लेशिया वाले के कैसे भाव होते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझाया। जैसे आप लोग जैन मंदिर में जाते हैं, जैन मंदिरों के अंदर ज्यादातर बाहर मुख्य द्वार पर 2 प्रकार के चित्र बनाए हुए होते हैं। एक चित्र का वर्णन तो एक बार गुरनी मैया ने किया था कि एक व्यक्ति है जो वृक्ष पर लटका हुआ है, ऊपर से शहद की बूंद टपक रही है, 2 चूहे उस वृक्ष की शाखा को काट रहे हैं और मधुमक्खियां उसके शरीर पर डंक लगा रही हैं। एक हाथी है, मदमस्त हाथी, जो पूरे वृक्ष की उस डाल को, शाखा को हिला रहा है, तने को हिला रहा है। और नीचे कुआं है और कुएं के अंदर 4 अजगर मुंह फाड़े हुए बैठे। ये तो एक संसार कैसा है उसका दृश्य। और एक चित्र आपने देखा हुआ होगा कि एक जामुन का वृक्ष है। इसका वृक्ष है, वहां पर 6 व्यक्ति हैं।
एक तो जड़ को काट रहा है, एक टहनियों को काट रहा है, एक बड़ी शाखाओं को काट रहा है, एक जामुन को तोड़ रहा है और एक नीचे पड़े हुए फलों को चुन रहा है। ये लेशिया का है। ये किसका है? लेशिया का। कभी जाओ तो ध्यान से देखना उस चित्र को। वहां पर एक क्या बताया गया कि एक बार 6 दोस्त थे, वो किसी कार्य के लिए बाहर निकले, अपने गांव से बाहर गए, चलते जा रहे हैं। अब रास्ते के अंदर उनको जोरदार भूख लगी और प्यास भी लगी, पास में साधन कोई नहीं, लेकिन देखते देखते उनकी दृष्टि पड़ी कि सामने एक जामुन का वृक्ष है, खूब सारे जामुन लगे हुए हैं, लदा हुआ है वो जामुन से। मन के अंदर बड़े प्रसन्न हुए कि अब हमारा पेट भर जाएगा, भूख भी मिट जाएगी, प्यास भी मिट जाएगी। वहां पर पहुंचते हैं, पहुंचते ही एक व्यक्ति ने, सबसे पहले व्यक्ति ने क्या किया, ऐसा करो, ऐसा करते हैं, इस वृक्ष को जड़ से काट देते हैं, नीचे गिरा देंगे और बैठे बैठे क्या करेंगे, जामुन खाएंगे। दूसरे वाला बोला, भाई इतना बड़ा वृक्ष है, कोई 6 के 6 थोड़े ना खा जाएंगे हम, इतने बड़े जामुन, इतने सारे जामुन को, पूरे वृक्ष को काट करके हमें क्या लेना है। ऐसा करो, इसकी किसी बड़ी सारी डाल को काट लो। फिर तीसरे वाला बोला, भाई इतनी सारी बड़ी डाल है, इसके ऊपर तो कई छोटी बड़ी टहनियां लगी हुई हैं, इसके ऊपर भी इतने सारे जामुन हैं, हम 6 के 6 नहीं खा पाएंगे। ऐसा करो, इसकी बड़ी सारी टहनी को काट लो जिसके ऊपर कई और छोटी छोटी टहनियां लगी हुई हैं। तीसरे वाले ने ये बात बोली, लेकिन चौथे वाले ने क्या बात बोली कि इसके ऊपर भी कई छोटी छोटी टहनियां हैं, अरे एक टहनी के ऊपर ही इतने सारे फल लगे हुए हैं कि हम 6 का पेट भर जाएगा। कहा ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद में 5वें वाला क्या बोला, भाई जिस एक टहनी को काटने की बात कर रहे हो उसके ऊपर कुछ फल कच्चे हैं और कुछ फल पक्के हैं। कच्चे तो हम खाएंगे नहीं, इसलिए ऐसा करते हैं, वृक्ष पर चढ़ जाते हैं और वहां पर जाकर के जो पके पके फल है वो फल तोड़ लेते हैं। लेकिन अभी तक छठा व्यक्ति जो नीचे खड़ा ही था, वो बात सुन रहा था, उसने क्या देखा कि ऊपर से फल तोड़ने की कहाँ आवश्यकता है, क्योंकि वहां पर नीचे इतने सारे फल पड़े हैं। जामुन का पेड़ तो कई बार देखा, और जब सड़क पर वहां पर देखते हैं पूरी सड़क जामुनी जामुनी हो जाती। तो इतने सारे पके हुए फल हैं जो साबुत के साबुत पड़े हैं, ये नीचे गिरे हुए फलों को ही हम उठा लेते हैं, खा लेते हैं, हमारा भी पेट भर जाएगा और पेड़ को भी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब ये 6 प्रकार के मनुष्य, ये 6 लेशिया के आधार पर, जैसे पहला इंसान जिसने क्या कहा, इसको जड़ा मूल से खत्म कर दो, उसकी लेशिया कौन सी है, कृष्ण लेशिया। कौन सी लेशिया है, कृष्ण लेशिया वाले की भावना होती है सामूहिक हिंसा करने की। कौन सी हिंसा करने की, सामूहिक। जैसे आपने टीवी के अंदर कई सीरियल देखे, जब ये अंग्रेज लोग आए या मुसलमान लोग आए, वो लोग क्या करते थे, जिन गांवों से होकर के निकलते थे, छोटी मोटी ढाणियों से और गांव से होकर के निकलते, जितना उनको चाहिए लूट लेते और लूटने के बाद में आदेश क्या देते, पूरे गांव को जला दो, गांव को क्या कर दो, जला दो। तो ऐसा मनुष्य, जैसे एक हिटलर नाम का प्राणी हुआ, हिटलर हुआ ना, जो बड़ा खूंखार था, और बंधु उसकी इतनी हिंसा की बात कि उसने एक गैस चैम्बर बनाया। क्या बनाया, और गैस चैम्बर की क्या विशेषता, वो इतना बड़ा था, ऐसा था, उस गैस चैम्बर के अंदर वो एक साथ में 1, 2, 10, 20, 50 नहीं, 10,000 मनुष्यों को गैस चैम्बर के अंदर डाल करके एक साथ में मौत के घाट उतार दी। ऐसा एक नहीं हुआ, अनेक हुए। तो जिनके सामूहिक हिंसा के भाव रहते हैं, उनकी कौन सी लेशिया होती है, कृष्ण लेशिया। और नील लेशिया वाले ने क्या कहा कि बड़ी डाल काट दो। तो यहाँ पर कृष्ण नील लेशिया वाले के लिए कहा, जिनके मन के अंदर झूठ और चोरी के भाव रहते हैं। किसके भाव रहते हैं, हाँ, झूठ के यानी असत्य का सेवन करता है, और क्या करता है, चोरी करता है। और कपोत लेशिया वाले के लिए कहा, जिसके मन के अंदर एक तो मैथुन सेवन करने की भावना और परिग्रह संग्रह करने की भावना, यानी जिसका मन हमेशा काम विकार के अंदर ही लगा रहता है और परिग्रह का संग्रह करने की भावना होती है, वो होती है कापोत लेशिया। और उसके बाद में जब भावना शुद्ध होते 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 धीरे शुभ लेशिया के अंदर प्रवेश करता है। और शुभ लेशिया में पहली लेशिया कौन सी है,
तेजोलेशिया। तेजोलेशिया वाले के मन के अंदर धीरे धीरे भावना आती है, नहीं मुझे हिंसा नहीं करनी है, मुझे झूठ नहीं बोलना है, मुझे चोरी नहीं करनी है, मैथुन सेवन भी नहीं करना है, परिग्रह का संग्रह भी नहीं करना है। अरे मेरा यह जीव है, यह मनुष्य भव मिला है, इसलिए ज्यादा ना सही थोड़ा थोड़ा त्याग प्रत्याख्यान कर। थोड़ी बहुत तप और प्रत्याख्यान करने की, शील पालने की भावना आती है तो समझ लेना चाहिए लेशिया कौन सी है? तेजोलेशिया। उसके बाद में तप करते करते, त्याग करते करते भावना और आगे बढ़ती है तो आती है पद्मलेशिया। पद्मलेशिया के अंदर क्या होता है? जो अर्जन किया है उसका विसर्जन करने की भावना आती है। इसका मतलब क्या हुआ? जो संग्रह किया ना, अर्जन किया मतलब जो संग्रह किया उसका विसर्जन करना, यानी दान पुण्य करना। जो मेरे पास में है उसका मैं क्या कर दूं? दान। चाहे वो काया मिली है, काया से सेवा करूं, और माया मिली है, माया से क्या करूं? दान दूं। तो ये होती है पद्मलेशिया। उसके बाद में आती है शुक्ल लेशिया। शुक्ल लेशिया के अंदर क्या बताया? धर्म की भावना आती है, शुद्धता की भावना आती है, निवृत्ति की भावना आती है। निवृत्ति यानी छोड़ना, केवल धन ही नहीं छोड़ना, सब कुछ छोड़ना, यानी वैराग्य के भाव आते हैं, त्यागने की भावना आती है और अनासक्ति के भाव आते हैं। तो ये 6 लेशिया। तो अब हमारे भीतर में कौन सी लेशिया चल रही है, इसका रिजल्ट कौन निकालेगा? हम ही निकालेंगे। हाँ, इसलिए यह तप त्याग के दिन चल रहे हैं, भगवान के निर्वाण कल्याण के दिन चल रहे हैं। तो आज ज्यादा नहीं तो 10 मिनट बैठ करके जरूर चिंतन करना और भीतर में झांकना कि मेरी लेशिया कौन सी, और यदि अशुभ लेशिया के अंदर मैं चल रहा हूँ और इस समय मुझे मृत्यु प्राप्त हो तो मैं कहाँ जाऊँ? लेशिया के आधार पर ही होता है। उसके लिए क्या बताया? यदि कोई कृष्ण लेशिया वाला है, कृष्ण लेशिया के अंदर आयुष पूर्ण करे तो मर करके केवल एक ही रास्ता खुला है, नारकी का। और वो भी कौन सी? 5वीं, 6ठी, 7वीं। इन 3 नारकी के अंदर जाता है कृष्ण लेशिया वाला। और नील लेशिया वाले के लिए बताया पहली से लगा करके 4थी नारकी तक, इन 4 नारकियों के अंदर जाता है। और कापोत लेशिया वाला मनुष्य यदि जीव यदि आयुष पूर्ण करके जाए तो त्रियंच गति के अंदर। कहाँ जाएगा? त्रियंच गति के अंदर। और तेजो लेशिया, यानी आप थोड़ी लेशिया क्या होने लगी? शुभ। तेजो लेशिया वाला आयुष पूर्ण करके मनुष्य गति के अंदर जाता है। और पद्म लेशिया वाला भी मनुष्य में जाता है, लेकिन मनुष्य के अंदर श्रावक बनता है। क्या बनता है? श्रावक बनता है। और शुक्ल लेशिया वाला यदि आयुष करे या तो देवलोक में जाएगा, और मनुष्य गति के अंदर गया तो साधु बनता है। ये लेशिया का प्रभाव। और बंधु यूं भी एक कहावत आपने कई बार सुनी कि अंत मति सो गति। मरते समय जैसी हमारी भावना होती है ना, जैसी मति होती है, जैसे सोच होते हैं, वैसी हमें क्या मिल जाती है? गति। और भगवान ने शास्त्रों के अंदर भी यही फरमाया है, जिस गति में जीव को जाना है। क्योंकि आयुष बंध जो है, आयुष बंध के लिए क्या बताया गया? हमारे जीवन के 3/4 भाग के अंदर हमारा आयुष बंध जाता है। जैसे मान लो किसी की उम्र 100 साल की है, 100 साल की है तो लगभग 75 साल की उम्र में, कितने उम्र में? लगभग 75 साल की उम्र में, 75 से 80 के बीच में उसके अगले भव में कहाँ पर जाना है? उसका आयुष। और यदि उस समय आयुष नहीं बंधा तो पीछे के जो 25 साल बचे ना, उसका 3/4 कर दो, फिर आयुष बंधेगा। उस समय भी यदि आयुष नहीं, उसका पीछे का जो बचा उसके 3/4 कर लो। करते करते इतने समय तक भी यदि आयुष नहीं बंधा तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, आयुष तो बंधेगा, लेकिन कब बंधेगा? ज्यादा से ज्यादा करते 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 मरने से अंतर मुहूर्त पहले, यानी 48 मिनट पहले तो आयुष बंधेगा ही बंधेगा। अब आयुष बंध गया। अब आयुष बंधने के बाद में उसे जिस गति में जाना है तो उसके मरने से 48 मिनट पहले वैसी ही भावना आ जाएगी। क्या आ जाएगी? एक छोटी सी उदाहरण आपने पहले सुना, वो यहाँ पर आपको समझाने के लिए रिपीट कर दूं। जैसे श्री कृष्ण वासुदेव का वर्णन। श्री कृष्ण वासुदेव को तीसरी नारकी के अंदर जाना भगवान ने पहले ही फरमा दिया। और जिस समय जरा कुमार ने बाण मारा, श्री कृष्ण वासुदेव के पांव के अंदर क्या मारा था?
बाण मारा और जरा कुमार पास में आए और उन्होंने देखा ये मेरे से क्या अनर्थ हो गया। और उस समय श्री कृष्ण वासुदेव को उस समय तक गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने तो क्या कहा, तुम यहाँ से जल्दी रवाना हो जाओ, क्योंकि यदि बलभद्र जी यहाँ पर आ गए तो वो तुम्हें छोड़ने वाले, तब तक कोई क्रोध नहीं, कोई रोष नहीं, कोई आर्त और रौद्र ध्यान नहीं। और उनको रवाना कर दिया कि जाओ बुआ कुंती के पास में उनको जाकर के समाचार दे दो। लेकिन जैसे ही जरा कुमार वहां से रवाना हुए, आयुष पूर्ण होने का समय आया, आई वो लेशिया, कौन सी जिस गति में लेकर के जाना है वही लेशिया आ गई। और अब आया आर ध्यान और रौद्र ध्यान, और जरा कुमार के ऊपर क्रोध करने लगे क्योंकि पांव में पीड़ा बढ़ने लगी। तो वैसी लेशिया जिस गति में जाना है, जैसे स्थान में जाना है, वैसी लेशिया आ जाती है। कितना समय पहले तक? 48 मिनट पहले वो लेशिया आ जाती है, और अगले भव में जाने के बाद में भी 48 मिनट तक वही लेशिया रहती है। उसके बाद में लेशिया क्या होती है? परिवर्तित। और बंधुओं, मनुष्य और त्रियंश गति के अंदर ये द्रव्य लेशिया और भाव लेशिया बदलती रहती है, और ज्यादा से ज्यादा एक लेशिया, एक भाव धारा 48 मिनट से ज्यादा किसी के रहती ही नहीं है। और 48 मिनट भी वीतराग भगवान के रहती है, सामान्य के 48 मिनट तक नहीं रहती। तो द्रव्य लेशिया, भाव लेशिया बदलती रहती है। बंधुओं, इस अध्ययन का विषय बड़ा लंबा है, संक्षिप्त के अंदर बताऊंगा। इस अध्ययन के अंदर लेशिया किसे कहते हैं, लेशिया का स्वरूप कैसा होता है, लेशिया का प्रभाव कैसा होता है, वो प्रभाव कितने समय तक रहता है, और लेशिया के स्थान कितने हैं, और लेशिया का जीव की आयुष पर, गति पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, क्या क्या संबंध है, ऐसा एक नहीं कई प्रश्नों का समाधान इस अध्ययन के अंदर दिया गया है। और लेशिया का स्वरूप समझाने के लिए इस अध्ययन में भगवान ने 11 द्वार बताए हैं। यानी लेशिया का नाम क्या है, लेशिया का वर्ण, गंध, रस, स्पर्श क्या है, लेशिया का स्थान क्या है, लेशिया का परिणाम क्या है। तो बहुत गहन अध्ययन के अंदर यहाँ पर बंधुओं वर्णन बताया गया है। इतना हमें समझ में नहीं आए तो कम से कम बस एक बात समझ लेना, हमें हमारी भावना को क्या रखना है? शुद्ध भावना रखना है, शुभ भावना रखनी है। और किसी को वाइब्रेशन अपनी दे तो कैसी वाइब्रेशन दे? हाँ, पॉजिटिव वाइब्रेशन देंगे, ताकि शत्रु भी हमारे मित्र बन जाए। तो इसी भावना के साथ में बंधु ओम शांति। आगमे तिविहे की पाठी का कौशल। आगमे तिविहे प्रणते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तदुभयागमे। इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान के विषय में जो कोई अतिचार लागू हो तो आलम। जम वाइदम वच्चा मेलियम हिनक्षरम अचक्षरम पैनम विनयनम जोगिनम घोषिनम दुटुपड़ेचियम। अकाले कहो सज्जाओ, काले न कहो सज्जाओ, असज्जाए सज्जायम, सज्जाए न सज्जायम। बनता गुणता विचारता ज्ञान और ज्ञानवंत पुरुषों की साधना की हो तो तस्मिच्छा। क्लेष्टे सुजीवे